शांति। आज 20 सितंबर 2021 के सातारा क्या सुना? हम करावन हर बाबा दिल तख्त पर बैठने वाले दिल रुबा बच्चों की निशानियां कर बाबा जो विजयी होंगे बाबा के दिल तख्त पर बैठे। बाबा ने जिन्होंने अपनी बुराई को जीता है तो बाबा के दिल पर स्वतः बैठेंगे, और जो बाबा के दिल पर बैठेंगे वो विष्णु के राज्य तख्त पर नेचुरल है कि बैठेंगे। तो इसलिए इस समय बाबा के दिल पर बैठने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने। बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको। जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। प्रश्न है, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? उत्तर है गृहस्थियों का सिद्धांत है, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा, कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा। और सन्यासियों का सिद्धांत है, सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाए। ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब बाप समझाते हैं, ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता। अब बाप समझाते हैं, ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता। आत्मा अमर है, वह लीन कैसे होगी? आत्मा अमर है, वह लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा। भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा। प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां। शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना और रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा
बच्चे जानते हैं ये तो बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करती है, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको उस परम पिता परमात्मा से कोई बादशाही नहीं। ये नहीं पता कि परमात्मा हमको बादशाही देते, बस याद करते हैं किसी न किसी से। तो तुम जानते हो जो हमको जो बाप सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड और अडोल है। ऐसी बादशाही देते हैं जो कभी नहीं अब के अटल अडोल अखंड है, वह हमारी बादशाही 21 जन्म तक कायम रहती है। तो सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, उसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता है। हमारी राजाई अडोल है, या तो डोलती रहती है, कब क्या हो जाए कोई पता, लेकिन अभी हमारी जो सतयुगी राजाई है वो अडोल है, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म होता है, द्वैत है ही नहीं, दूसरी कोई मत है। तो वह है अद्वैत राज्य। तो बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए जिससे बाप और वर्षे की झट याद आती है। तो बाप के याद की मस्ती के गीत होने चाहिए, जैसे बाबा की याद में मस्त रहे, जैसे गीत होने चाहिए। तो तुम्हारा सब है गुप्त, बड़े आदमियों की तो बहुत ठाठ हो गई, तुमको कोई ठाठ नहीं है। आप ही सेवा करते हैं ना, कोई ठाठ से तो नहीं करते, अपना हर कर्म अपने आप से करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं तो नौकर चाकर, खाना बनाने वाले अलग, कपड़े धोने वाले अलग, सफाई वाले अलग, लेकिन बाबा के बच्चे तो सब आप ही। बाबा कहते तुमको कोई ठाठ नहीं है, तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है उसमें भी कोई ठाठ की बात नहीं, कपड़े आदि सब वही हैं। तो तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इसमें प्रवेश किया है, हमको यह राज्य भाग्य देते। यह भी बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब देवी अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। सबकी बुद्धि को ताला लगा, कलयुग में ताला लगाते ना सब चीज में, सबकी बुद्धि को भी क्या हो गया, ताला लगा। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे और अभी माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया है, जो कोई काम के नहीं रहे हैं। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तब बहुत करते हैं, परंतु मिलता कुछ नहीं। बाप कहते ऐसे ही धक्के खाते रहते, परमात्मा को कोई भी जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। तो यह भी कितना रॉन्ग हो जाता है, कहाँ वो हमारा बाप और कहाँ के सब है। तो पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता। अब अगर पिता कहे तो सबको कोई पिता कहे, तो भगवान के लिए पिता अक्षर ही नहीं आता है। करके कोई कहते भी हैं, वो भी कहने वाले। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। इतना ऊंचा बाप स्वर्ग का वर्षा देते और वह है हेवनली गॉडफादर, फिर हम कलयुगी नर्क में क्यों पड़े? अब हम मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? तो यह किसी की बुद्धि में नहीं आता।
अभी तुमको समझ मिली है, बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया, नया भारत था तो हमारा राज्य था, एक ही मत, एक ही भाषा और एक ही महाराजा महारानी थे। तो सतयुग में महाराजा महारानी और त्रेता में राजा रानी कहा जाता है। सतयुग में महाराजा महारानी और त्रेता में राजा रानी कहा जाता है। और फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पर मत आ गए, तो कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो 21 जन्म बाद सही ही पाते रहे। 21 जन्म बादशाही ही पाते रहेंगे। भले वहां भी हद का बाप मिलता है, परंतु वहां यह ज्ञान नहीं रहता कि यह राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ। वहां भी क्या समझेंगे, हद के बाप का दिया हुआ। जैसे भी सुनिए, यहाँ भी समझते हद का बाप देता है, लेकिन जो भी मिलता है वो सब हमारे कर्मों के अनुसार। तब बाबा कहते तो वहां भी ऐसे समझेंगे कि हद के बाप से मिलते, तो पता है बेहद के बाप ने एक बार 21 जन्मों की बात सही। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी संबंध हो जाता है। फिर जैसे जैसे कर्म वैसा फल मिलता है। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। फिर सतयुग का सब खल्लास हो जाता है। फिर कर्मानुसार चलोगे तो द्वापर से जैसा कर्म वैसा जन्म। तो भारत में पूज्य राजाएं थे तो पुजारी राजाएं थे। तो सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पूज्य होते हैं। और फिर जब द्वापर में भक्ति शुरू होती है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी बन जाते। बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वही पुजारी बन जाते हैं। फिर वैश्यवंशी बन जाते। तो अभी तुम वाइसलेस बनते हो, उसकी प्रारंभ फिर 21 जन्म चलती और फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो जो जो पूज्य देवी देवता होकर गए हैं उन्होंने मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है। ये 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं ये भी भारतवासियों के लिए। और धर्म वाले आते ही बाद में हैं, फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते। तो वैरायटी भिन्न भिन्न देवताओं की रस्म रिवाज थी। सत्युग में तो अलग अलग रस्म रिवाज। तो बाबा कहते अभी तो ढेर हो गए, सब अलग अलग रस्म रिवाज दिखा। तो वो भारत, बाबा कहते हैं वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म रिवाज थी। वो भारत के गुरुओं के नहीं। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से सारी रस्म रिवाज ही बदल जाती है। अभी तो गुरुओं की रस्म चलती, पहले तो देवी देवताओं की रस्म चलती। बाबा कहते फिर पूज्य से पुजारी बन जाते। तो पूजा भी पहले एक अव्यभिचारी शिव की करते, निराकार की पूजा करते, उनके मंदिर बनाते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे। तो एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो दूसरा भी बनाया। फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। फिर कलयुग में देखो गणेश, हनुमान, चंडिका देवी आदि आदि के अनेक देवियों के चित्र बनाते हैं। बाबा चंडिका देवी को बहुत याद करते हैं। बाबा की देवी बात पूजा होगी ना, उसकी दोनों के भी चित्र बनाते रहते हैं। अब भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज कितना छोटा होता है और झाड़ कितना बड़ा होता है, ऐसे ज्ञान है बीज
और भक्ति है विस्तार। झाड़ हो गया तो झाड़ कितना बड़ा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। तो ज्ञान जितना ही है ना, अपने बात में समझ के शिव बाबा को याद करना है, तो बीज तो सारा साथ है। तो ढेर शास्त्र बनाई जाती है, तभी बाप बच्चों को कहते हैं कि यह भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो गई। अब मुझ बाप को याद करो तो भक्ति का प्रभाव भी बहुत है। कितने प्रकार की भक्ति का, अभी तक गणेश जी को डुबा ही रहे, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। कहते कितना कितनी खूबसूरत है नाच तमाशा गायन कीर्तन आदि, कितना खर्चा करते हैं। मूर्ति बनाई है, उसके आगे नाचते गाते उसको डुबा आते हैं। चलो बारात में तो फिर भी नाचना गाना चल रहा है, वो मूर्ति के आगे क्यों नाचना गाना। तब बाबा कहते हैं कि नाच तमाशा गायन कीर्तन आदि कितना खर्चा करते हैं, और अभी बाप कहते हैं कि मुझ बाप और वर्षे को याद, आदि सनातन धर्म को याद करो। तो अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर करते आए हो, तो गृहस्थ धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं। समझते भी क्या करें, कुछ तो मना नहीं है, इसलिए भक्ति करते हैं। अभी देखा हमने, कल भी मैं देख रही थी, तो गणेश जी की मूर्ति नदी नहर के किनारे रखी, उसको विसर्जन करने के लिए परिवार वाले इकट्ठा हो रखे। अलग अलग अभी तक कितने दिन हो गए, आज मधुबन थी, चतुर्थी थी, कल लास्ट हो गया। उससे पहले विश्वकर्मा की भी मूर्ति विसर्जन हो गई है, गणेश जी अभी बैठे हैं। तब बाबा कहते हैं कि भक्ति में इतना विस्तार किया, गृहस्थ में रहते क्या करेंगे, खाली कोई ना कुछ काम करते रहते हैं। तो गृहस्थ धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं। तो सन्यासियों को तो भक्ति नहीं करनी, क्योंकि कहाँ से लाएंगे इतनी सामग्री। तो सन्यास किए हुए हैं ना, उसके क्या कहते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि, ये सब गृहस्थियों का काम है, न कि सन्यासियों। तो सब छोड़ छाड़ के चले गए, तो कहाँ से लाएंगे दान पुण्य करने के। तो वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों के लिए कायदा है घर बार छोड़ जाए जंगल में रहना और ब्रह्म तत्व को याद करना। तो वह है ही तत्व ज्ञानी ब्रह्म। तत्व अथवा ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। जैसे भारतवासी असुर में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, परंतु हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपना धर्म हिंदू समझते हैं। तो वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझते हैं, ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। तो वास्तव में सन्यासी जब स्वतंत्रधाम है तो जंगल में जाकर रहते हैं, शांति। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। तो बाबा कहते हैं यह उन्हों का मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान है कि ब्रह्म में लीन हो जाए। लीन कोई हो नहीं सकता। आत्मा तो अविनाशी है ना, वो कैसे लीन हो सकती है। आत्मा को तो पाठ बजाना है। भक्ति मार्ग में कितना माथा फूटते रहते हैं, क्या बातें कहेंगे, कितनी बातें समझाएंगे ना, अपनी बातों को सिद्ध करेंगे, तो माथा फूटते रहते। फिर कहते भगवान कोई न कोई रूप में कभी आकर मिलेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट वो कहते ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, और गृहस्थ वाले कहते कि भगवान किसी न किसी रूप में आएगा, पतितों को पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेगा क्या? प्रेरणा अक्षर है ही। प्रेरणा होगी, भगवान की प्रेरणा होगी तो कर लेंगे। बाबा कहते प्रेरणा से कोई काम नहीं होता, बल शंकर की प्रेरणा से विनाश कहा जाता है, परंतु है यह ड्रामा। उन्हों को यह मुसल आदि बनाने ही है, प्रेरणा की बात ही नहीं।
मनुष्य तो कह देते हैं कि भगवान की प्रेरणा से सब होता है, या कहते हैं शंकर की आंख खुलने से प्रलय हो गई। ये सब कहानियां हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। किसी के भी मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे अच्युतम केशवम राम नारायण, अर्थ कुछ नहीं समझते। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते हैं। धर्म स्थापक को गुरु कहते थे, जो धर्म स्थापन करते हैं वो गुरु कहते, वास्तव में उनको गुरु कहना रॉन्ग है। क्राइस्ट कोई गुरु थोड़ी है, क्राइस्ट धर्म स्थापक, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। तो गुरु उनको कहा जाता है जो सदगति है, और वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनकी पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है। सदगति तो किसी की करते ही नहीं, किसी को परम धाम तो ले नहीं जाते, तो परम धाम से नीचे ले जाते हैं, तो उनको गुरु कैसे कहें? गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। तो भगवान बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किसी से छूट नहीं सकती। मनुष्य हे भगवान हे ईश्वर कहे एक बाप को ही याद करते हैं, क्योंकि वह है सर्व का सदगति दाता। तो बाप समझाते ही यह सारी रचना है, और रचयिता बाप मैं ही हूँ, सबको सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकता, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। देवताएं किसी को नहीं देते हैं, देने वाला शिव बाप है। बाबा कहते हैं मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते हैं कि हे परमात्मा क्षमा करो, समझते कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने से नहीं आता। अब जब अपने समय पर आता हूँ, किसी के पुकारने से नहीं आता, ये तो ड्रामा में बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पाठ भी लिखा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना, या कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आप ही आता हूँ। तो ये भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पाठ है। और अब जब भक्ति मार्ग का पाठ पूरा होता है तब आया हुआ। तो कल पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए थे, तो यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। तो यह है ज्ञान और वह है भक्ति। ज्ञान की प्रारंभ है चढ़ती का, कहा जाता है ना सेकंड में जीवन मुक्ति। तो जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, लेकिन क्या एक जनक ने ही जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति तो सब पाते हैं ना। तो सारी विश्व पाती है, तो सदगति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है, उसको जीवन मुक्ति कहें या सदगति। तो जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। सतयुग में जीवन होगा, लेकिन रावण नहीं, पांच विकार नहीं। अब बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई। कोई चाहते तो नहीं गलत कर्म करना, लेकिन माया रावण ऐसी है जो गलत कर्म करा देती है, तो दुर्गति कहेंगे। बिल्कुल दुखी हो गए हैं, उन्होंने फिर सदगति हुई है। तो पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, तो शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। ये चक्र का राज बाप ने समझाया है। तो बाप कहते कि इस समय सारे सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ी भूत
तमो प्रधान हो गया है, इसलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे क्योंकि देवता ही पवित्र थे। हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाए? इसलिए कहा जाता है इन विकारों को छोड़ के जाओ। यह विकार आदि आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना इसमें मेहनत। इन विकारों को छोड़ के जाओ। मेहनत बिगड़ थोड़ी विश्व का मालिक है। अभी देखते हैं कितनी मेहनत है, कितने बैठ गए हैं। कलकत्ता बाबा कहता था ना, बाबा का बनना मासी का था थोड़ी। वाकई में सब कुछ सहज होते हुए भी अभी नहीं बाबा के ज्ञान में चलते हैं, तो फिर माना ज्ञान में चलना मासी का। अगर मेहनत बिगड़ थोड़ी विश्व का मालिक बनेंगे, बाप को याद करेंगे, तब ही तो अपने को राजाई का तिलक देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। तो जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। तो पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। तो यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। और यह कथा कितनी नामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा और तीजरी की कथा भी कहते हैं। राम कथा राम कथा नहीं सुनना है। अमर कथा सुननी, सत्यनारायण कथा, तीजरी की कथा चले, दुखदाई कथा को बाबा ने राम कथा। देखो गीत कितना अच्छा है। कौन सा गीत था? बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक बना कोई लूट न सके, कोई अर्थ कोई आदि नहीं हो, वहां विघन की कोई बात ही नहीं। ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज्य तुम अभी पा रहे। कल्प पहले मुआफिक हर 5000 वर्ष बाद भारत स्वर्ग बनता है। तो तुम जानते हो कि हम सो देवता थे और फिर 84 जन्म लेते लेते आकर यह बनते, फिर हम सो देवता थे। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी, याद की मेहनत करनी। सब विकारों को छोड़ देना है, सब विकारों को छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट है ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना। ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है। बाहर का ठाठ आदि नहीं करना है। बाहर का ठाठ आदि नहीं करना है। अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है।
वरदान है नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप। बाबा कहते हैं जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल और मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बना और कर्मणा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाए। अब ये जो चाहते हैं तो वो चाहे उसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। मनसा वाचा कर्मणा हम कहते नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल होकर के रहेंगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाए। स्लोगन है अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा। अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। जितने संकल्प शुद्ध होंगे तो वाणी भी शुद्ध निकलेगी तो कर्म भी शुद्ध। आज का बीज रूप लाइट माइंड संपन्न पावरफुल स्थिति का पॉइंट है। अभी तक रिजल्ट में मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट देने के कर्तव्य में सफल हुए हो, लेकिन अभी किरणों की माइट से हर एक आत्मा के संस्कार रूपी कीटाणुओं को नाश करने का कर्तव्य करना है। अभ्यास ऐसा हो जो चलते फिरते आपके मस्तिष्क से लाइट का गोला नजर आए और चलन से वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आए, अर्थात बीज नजर आए तो मास्टर बीज रूप लाइट और माइट का गोला बनो, तब साक्षात का मूर्त बन सके। हर समय आत्मिक स्मृति में बाबा की याद में रहेंगे तो आपसे वो लाइट और माइट का गोला नजर आएगा। दूसरा है कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति, इस पर विशेष अटेंशन दो, तब रहे हुए सब हिसाब किताब पूरे। लगन से आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, बाबा की याद में रहे, अपना वो लाइट माइट स्वरूप याद रहे और बाबा के सारे हिसाब किताब